नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश इस चर्चा प्रश्न में आपका स्वागत करता हूं। ग्रहों के शुभ फल विचार संख्या 9 को आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें हमने लिया है जो विषय है हमारा है मंगल का 12 भाव में क्या फल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम बता दें कि हम यह क्यों कर रहे हैं। हम यह देखना चाह रहे हैं कि ग्रह किन किन भाव में कितना कितना फल देता है। जब हमें इसका अभ्यास हो जाएगा तब हम समझ पाएंगे ग्रह हमें कितना फल देगा और कितना शुभ फल या अशुभ फल देगा। ठीक है, तो इसी चीज़ों को हम पूरा करने के लिए, ठीक है, इसी टॉपिक को हमने लिया है। तो आइए देखते हैं कि मंगल क्या क्या फल देता है 12 भाव में। तो पहले मंगल के स्वतंत्र कारकत्वों की बात हो जाए तो मंगल पराक्रम का कारक होता है। तो जैसे यह केंद्र त्रिकोण में उपस्थित होगा, किसी कुंडली के केंद्र त्रिकोण में अगर होगा और ठीक है, तो वह जातक क्या होगा, पराक्रमी होगा। ठीक है, क्योंकि वह बली कहलाएगा वह। लेकिन उसके साथ व्याधि चोट चपेट की घटनाएं घटित हो सकती हैं, लेकिन उसकी तर्क शक्ति अच्छी होगी। उसका क्रोध होगा, क्रोधी तो होगा लेकिन वह नियंत्रण में होगा। उसके अनुचर या भाई, ठीक है, हो सकते हैं अगर मंगल बली है। वह नेतृत्व क्षमता उसके अंदर अच्छी हो सकती है, शारीरिक ऊर्जा उसकी अच्छी हो सकती है, अग्नि तत्व से संबंधित कार्य वो कर सकता है अगर मंगल बली है तो उसके स्वतंत्र कारक। अगर मंगल कमजोर है, किसी क्रूर ग्रह से दृष्टि है, ठीक है, या 6, 8, 12 में 8 और 12 में बैठ गया है, 6, 8 नहीं 8 और 12 में बैठ गया हो तो क्या हो सकता है, पराक्रम में कमी आ जाएगी, चोट चपोट युद्ध में नुकसान हो सकता है, युद्ध बार बार उससे लड़ाई झगड़ा करना पड़ सकता है, फोड़े आदि की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, छोटे भाई से उसका कम बन सकता है या छोटे भाई हो ही नहीं, उसके नेतृत्व क्षमता उसकी कमजोर हो जाती है, ऊर्जा में उसके शारीरिक ऊर्जा में कमी होती है। ऐसे बहुत सारे, ठीक है, कार्यों में जो उसको हर कार्यों में लगभग उसे परेशानियां और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अग्नि से संबंधित कोई कार्य हो तो ऐसे कार्यों में। तो यह जब उस स्थिति में है जब मंगल कमजोर या पीड़ित हो, और जब यह मंगल बली हो। बली का हम पहले बता दें, केंद्र त्रिकोण सबसे ज्यादा बली, उसके बाद केंद्र बली, उसके बाद 11वां भाव, उसके बाद तीसरा छठा, उसके बाद दूसरा, उसके लास्ट में 8वां और 12वां भाव बली होता है। हम ऐसा बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रह, जहाँ पे ग्रह बलवान है वहां पे हम इनके जो है शुभ कारकत्वों को हम कह देंगे, और जिनके जो है जहाँ पे ग्रह कमजोर है उनके स्वतंत्र कारकत्व या जो अशुभ कारकत्व उनकी हम चर्चा कर देंगे। लेकिन आइए देखते हैं कि कैसे हम 12 भाव में कहते हैं। मान लीजिए मंगल लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न में बैठा मंगल जो होता है व्यक्ति को पराक्रमी तो बनाता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर थोड़ा क्रोध भी हो जाता है। ठीक है, और ये सारे गुण मिलेंगे, सारी जो ऊर्जा होती है, नेतृत्व क्षमता होती है, सारे इसके शुभ गुण मिलेंगे, केंद्र में स्थित है। परंतु यह स्वास्थ्य को इनके कुछ डाउन कर सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी दे सकता है, चोट चपेट की घटनाएं इनके साथ हो सकती है। क्योंकि यह क्रूर ग्रह है और अपनी क्रूरता का फल यह लग्न भाव में देगा। इसी प्रकार हम दूसरे भाव में आ जाए। दूसरे भाव में चूंकि यह क्रूर ग्रह है, ठीक है, दूसरे भाव में थोड़ा कम बली होगा, यह पराक्रम में थोड़ा हल्का होगा, ठीक है, तर्क शक्ति में अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बेटर होगा। तो ऐसे इनको इसी क्रम में हम इनकी बल को समझेंगे और ये कहेंगे, ठीक है, कि लेकिन जब यहाँ पे ये, ठीक है, ये इन कारकत्वों की चर्चा तो हम करेंगे, ठीक है, इन कारकत्वों को हम बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि व्यक्ति धनहीन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रूर ग्रह तो धन का नुकसान कर सकता है, कुटुंब का नुकसान कर सकता है, वाणी का, शिक्षा में रुकावट कर सकता है, खान पान में अरुचि कर सकता है, चेहरा में कुछ दाग धब्बा दे सकता है। ठीक है, अगर तृतीय भाव में चला गया, तृतीय भाव में तो भाई से मतभेद हो सकता है, भाई नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ पराक्रमी होगा, सूरवीर होगा, ठीक है, कला प्रेमी होगा, पराक्रम कलाओं में निपुण होगा, खेल कूद में बहुत अच्छा होगा। 3, 6, 10 और 11 यहाँ पे पाप ग्रह, क्रूर ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा परिणाम देगा, लेकिन जो सजीव व्यक्ति हैं, सजीव चीजें जो जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उनका वहां से नुकसान कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे आ गए चतुर्थ भाव में भूमिहीन, वाहनहीन, सुखहीन, जनताहीन, माताहीन, मतलब इन सब चीजों में कमी आएगी इनको। ठीक है, माता के स्वास्थ्य में बुरा परिणाम दे सकते हैं। और पंचम में बैठ के जो है, पंचम में बैठ के व्यक्ति की बुद्धि ठीक होती है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, ठीक है,
कि ऐसे व्यक्ति चुगलखोर हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। संतान से कम बनेगी, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। वार्ता इनकी अच्छी होती है क्योंकि ये तार्किक होते हैं, इनकी बुद्धि तर्क संचित होती है क्योंकि ये पंचम बैठी है, तो तर्क शक्ति इनकी बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है। और चिंतन इनका जो है बहुत ज़्यादा चिंता ये कम करेंगे, चिंतन की क्षमता कम होगी। छठे में बैठ गए तो यह ठीक है, यह पराक्रमी होंगे, सूरवीर होंगे, संघर्ष करने वाले होंगे, रोग ऋण कर्जा पे विजय प्राप्त करने वाले होंगे। अगर सप्तम में बैठ गया मंगल तो क्या हुआ, पत्नी से इनकी कम बनेगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, रोजमर्रा के कार्यों में दिक्कत आ सकती है, भोग विलास के कार्यों में यह रत हो सकते हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ यह ध्यान में कमी लाएगा, यह अल्पायु बना सकता है, गुप्त ज्ञान की कमी हो सकती है, अनुसंधान में मन नहीं लगेगा क्योंकि यह क्रूर ग्रह है तो इस भाव के जो फल होगा वो कम करेगा। इसी ढंग से 9 में बैठा पिता से कम बनेगा, धर्म में आस्था तो रहेगी, ठीक है, लेकिन वो मतलब कि जो है फोर्स उसमें ज़्यादा दिखाया जाएगा, ठीक है। यात्राओं में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 10 में बैठा हुआ जातक मेहनती होगा, जातक स्वतंत्र कार्य करने वाला होगा, जातक जो है मेहनत से किसी चीज़ को प्राप्त करने की क्षमता रखेगा और किसी भी कार्य को जो है बहुत ही ऊर्जा के साथ करना पसंद करेगा, प्रसिद्धि भी होगा जातक। 11वें भाव में जो है आय अच्छा इसका बना रहेगा, ठीक है, आय को यह बढ़ाने में सक्षम रहेगा, पद प्रतिष्ठा इनको मिलेगी, इच्छा की पूर्ति होगी, ठीक है। यहाँ पे बड़े भाई का थोड़ा नुकसान होता है। मैंने कहा कि जहाँ पे अच्छे फल देंगे, जैसे यहाँ पे छठे में थोड़ा मामा का नुकसान कर सकते हैं, यहाँ पे जो है बड़े भाई का नुकसान कर सकते हैं, यहाँ छोटे भाई का नुकसान करते थे भाव में। तो जहाँ पे जो है जहाँ पे बैठते हैं वह सजीव का नुकसान करते हैं। अदर भाव में जहाँ पे अच्छे परिणाम दे, अदर भाव में, ठीक है, जो 3, 6, 10 और 11 के अलावा जहाँ बैठेंगे वहाँ जितने जो भी भावों के कार्यकर्ता सभी की हानि करेंगे। लेकिन केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो ये सारे उनके कार्यकर्ता कहे जाएंगे, ठीक। और जो छठे 8वें 12वें बैठेंगे तो कमजोर वाले कार्यकर्ता कमजोर और या पीड़ित वाले कार्यकर्ता वहाँ कह जाएंगे। 8वें में हम इन कार्यकर्ताओं को लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए पहले, तीसरे, चौथे, 9वें, 5वें में इन कार्यकर्ताओं के लेंगे, ठीक। तो हम ऐसा कहेंगे। अब 12वें में देख लीजिए, 12वें में क्या होगा, जातक अव्ययी हो सकता है, ठीक है, या जेल भी जा सकता है, हॉस्पिटल भी जा सकता है, बीमार भी पड़ सकता है, निद्रा इसको नहीं आ सकती, आंख में कमजोरी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो द्वादश भाव के कार्यकर्ता उनकी ये हानि ही यहाँ पे कही जाएगी क्योंकि यह क्रूर ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। नुकसान कैसे करेगा और किन चीज़ों का ये बढ़ावा देगा, यही इस जो है एपिसोड का मोटिव है। इन्हीं चीज़ों को आपको बारीकी से जानना है, तभी तो हम कह पाएंगे कौन ग्रह शुभ फल देगा और कितना शुभ फल देगा, अशुभ फल देगा तो कितना अशुभ फल देगा। तभी तो हम जो है इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह निकाल पाएंगे कि व्यक्ति की शादी कब होगी, किन दशाओं में होगी, व्यक्ति की नौकरी कब लगेगी, व्यक्ति को संतान कब होगा। इन सब चीज़ों का सही सही आकलन हम तभी कर पाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरे ग्रह को आपके सामने उपस्थित करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।